हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी हेल्प फॉर यू चैनल में। आज का यह वीडियो वेबसाइट से संबंधित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वेबसाइट बहुत ही स्लो है और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। गूगल की अपडेट के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गूगल ने कोर वेब विटल में जो भी अपडेट किया है उसके बाद यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड 3 सेकंड से ज़्यादा है तो आपका कोई भी पोस्ट रैंक नहीं करेगा। मेरे यह नया वेबसाइट है और भी मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मेरा कोर वेब विटल में 3 सेकंड से ज़्यादा था, तो यहाँ पर मेरी सभी वेबसाइट की पोस्ट जो है इंडेक्स नहीं हो रही थी। तो मैंने लगभग 15 से 20 दिन इसके बारे में रिसर्च किया और मैंने सिर्फ एक प्लगइन के माध्यम से अपने कोर वेब विटल यानी कि अपनी पोस्ट वेबसाइट के पेज की स्पीड को पूरा फुल 100% एनालाइज कर लिया। तो उसके लिए चलिए हम जान लेते हैं मैंने कैसे यह किया है, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च कंसोल में जाना है और अपने कोर वेब विटल को देखना है। कोर वेब विटल सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है। आपके पोस्ट यदि रैंक नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी लिस्ट पूरा आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट के लिए बोला जाएगा। तो अभी मेरी वेबसाइट में कोई भी इशू नहीं है। पहले मेरे वेबसाइट में जो इशू था यहाँ पर देख पा रहेंगे, रेड कलर में है, जो कि पुअर बहुत था और वेबसाइट का पोस्ट कोई रैंक नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कंसोल में जाके कोर वेब विटल को चेक कर लेना है और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आपकी वेबसाइट में समस्या है तो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस 98 है। इसे 100 भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट में ऐड आने बंद हो जाएंगे, ऐड थोड़ा डिले होंगे, आने बंद नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे। जब तक कि कोई विजिटर मेरी वेबसाइट को इंटरेक्ट नहीं करेगा या फिर टच या स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा, तब तक ऐड शो नहीं करेगा। तो यदि मैं उसके भी डिसेबल कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यह मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे मैंने ऐड को इनेबल किया है, अपनी परफॉर्मेंस को भी 98 किया है और ऐड भी जस्ट तुरंत ही पेज ओपन होने के जस्ट तुरंत ही शो होने लगता है। तो उसके लिए चलिए मैं पहली वेबसाइट में चलता हूँ अपनी। यहाँ पर वर्डप्रेस में लॉगिन करके रखा हूँ। यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में प्लगइन में दिखा दे रहा हूँ मैं कौन कौन से प्लगइन को इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही कम प्लगइन है, 7 प्लगइन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको यदि कोई अनयूज्ड कोई ज़रूरी प्लगइन ना हो तो उसे आप तुरंत ही डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दें। फालतू के प्लगइन ना रखें। और थीम में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ जनरेट प्लस इस्तेमाल करता हूँ। तो सिर्फ जनरेट प्लस का ही प्लगइन है मेरे पास, एक जनरेट प्लस चाइल्ड है और फिर जनरेट प्लस थीम है। तो यदि आपके यहाँ पर और भी अन्य थीम है जो एक्टिव नहीं है तो उन्हें तुरंत ही इंस्टॉल कर दें और डीएक्टिवेट डिलीट कर दें। तो चलिए हम अपने मेन प्लगइन पर चलते हैं, जिस प्लगइन के माध्यम से मैंने यह पेज स्पीड को इंक्रीज किया है। आपको कई प्लगइन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और यहाँ पर सर्च में लाइट स्पीड सर्च करना है। लाइट स्पीड सर्च करने के बाद यहाँ पर ऊपर ही लाइट स्पीड कैच प्लगइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट जैसे कि देख पाएंगे मैंने एक्टिवेट करके रखा है, यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। अब चलिए मैं प्लगइन में जाकर देख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या सेटिंग करना है। आपको यहीं पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड है, प्रेजेंस है, जनरल है। तो यहाँ से शुरू करते हैं जनरल से। ऊपर आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल में भी हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर जैसे है वैसे रहने दें। उसके बाद कैच में चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है। कैच में यहाँ पर कैच कंट्रोल सेटिंग में आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे
इनेबल कैच को ऑन करके रखना है। कैच लॉगिन यूजर में इसको भी ऑन कर लें। कैच कमेंटेटर इसको भी ऑन कर लें। मतलब यहाँ पर सबको हाँ सबको ऑन करके रखना है और यहाँ पर सेव कर देना है। और यहाँ इसमें तो कुछ नहीं करना है, पर्ज में जाना है, पर्ज में इसे भी इनेबल करके रखना है और यहाँ पर भी बस यही होता है। एक्सक्लूड में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। ऑब्जेक्ट कैच में जाना है, ऑब्जेक्ट कैच को इनेबल करके रखना है, बस इसको भी यहाँ पर देख पा रहे नीचे भी इन्हें आपका ऑन होना चाहिए, सेव कर देना है। ब्राउज़र में आपको ब्राउज़र कैच को भी ऑन करके रखना है बस। उसके बाद एडवांस का ऑप्शन मिलता है, एडवांस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारा एक कैच वाला सेक्शन हो गया है। अभी एक और ऑप्शन है CDN का। यदि आप CDN इस्तेमाल करते हैं तो CDN में भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। जिस भी CDN को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर उसका डिटेल डाल के उसको भी इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप इसका QIC का इसका भी क्लाउड CDN इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डोमेन की चाहिए तो डोमेन की भी यहाँ से बन जाएगा। तो मैं अभी भी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेज ऑप्टिमाइज सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको ऑटो रिक्वेस्ट क्लोन को ऑन करके रखना है और ऑटो पुल क्लोन को भी ऑन करके रखना है। ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेज को भी ऑन कर देना है और ऑप्टिमाइज लूजली इसको भी ऑन कर देना है। सिर्फ यहाँ पर रिमूव ओरिजिनल बैकअप को भी ऑफ रखना है और प्रेजेंस एक्सिप इसको भी ऑफ करके रख सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इमेज और पेज इसके भी ऑन करके रखना है क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। ब्राउज़र को इमेज सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे भी ऑन करके रखना है। चलते हैं मेन हमारे टॉपिक पर, पेज ऑप्टिमाइजेशन में। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पूरा सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले CSS सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पर CSS मिनिफाई को ऑन कर देना है, CSS कंबाइन को भी ऑन कर देना है, जनरेट UCS इसको भी ऑन कर सकते हैं या आप ही रन देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर UCSS इनलाइन को ऑन कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। CSS कंबाइन को भी ऑन कर देना है। लोड CSS एनिमोसली इसको भी ऑन कर देना है। CSS पर URL ऑन कर देना है। इनलाइन CSS एनुअल लाइब्रेरी इसको भी ऑन कर दें। फॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन स्वाइप पर रहने दें और यहाँ पर नीचे सेव कर देना है। अब जाना है JS सेटिंग। JS सेटिंग में आपको एक मेन सेटिंग होता है, इसको भी ध्यान से देखना है। JS मिनिफाई को ऑन कर लें, JS कंबाइन को भी ऑन कर लें, JS कंबाइन एक्सटर्नल एंड इनलाइन को भी ऑन कर देना है। लोड JS डिफर्ड इसको डिले पर क्लिक कर दें, डिले का ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर दें। और HTML में जाना है, HTML में मिनिफाई को ऑन कर लें, DNS इसको भी ऑन कर लें और आप क्वेरी स्टाइलिंग ऑन, लोड फंड एनिमोसली इसको भी ऑन कर लें। रिमूव गूगल फंड ऑन कर लें, रिमूव वर्डप्रेस इमोजी ऑन कर लें, रिमूव नो स्क्रिप्ट टैग को भी ऑन करके नीचे सेव कर दें। और मीडिया सेटिंग में जाना है, यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग करना होता है। लेजी लोड इमेज भी ऑन कर देना है, रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर ऑन कर लें और यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी मैंने सेटिंग की है इसे भी लेजी लोड फ्रेम ये भी ज़रूरी है, इसे ऑन कर लें। एडिट मिसिंग साइज इसको भी ऑन कर लें। फिर यहाँ पर VIP में कुछ नहीं करना है, मीडिया एक्सक्लूडिंग में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको ये सेटिंग हो जाता है। डाटाबेस में आपको जो डाटाबेस को क्लियर करने का भी ऑप्शन है, यह बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। डाटाबेस पे एक क्लिक में पूरा क्लियर कर सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, ऑटो ड्राफ्ट है और पोस्ट रिविजन्स हैं, ट्रस्ट पोस्ट, स्पैम कमेंट सब एक ही क्लिक में आपका क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सेटिंग आपको ध्यान से देख के कर लेना है। बस इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पेज स्पीड में जाके टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के बाद देख पा रहे होंगे परफॉर्मेंस यदि सही है तो ठीक है, और यदि कोई भी दिक्कत हो रही तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर उसको फिक्स करने का जो भी तरीका है वो आपको बता दूंगा। तो आपको स्पीड मिल रही होगी अच्छी। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको वेबसाइट को ओपन करना है और देखना है आपका यहाँ पर ऐड शो हो रहा है कि नहीं। ऐड पहले क्लिक नहीं करना है, वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर पेज को ऐसे रहने दें, क्लिक नहीं करना है, कहीं भी माउस कर्सर को घुमाना नहीं है। यदि ऐड ऐसे
शो हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐड नहीं शो रहा है तो एक काम करना है आपको, यहाँ पर पेज ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जेएस जो फाइल होता है, ऐड का जेएस फाइल होता है, तो यहाँ पर ये लोड जेएस डिफर ये डिले हो जाता है, तो जो है बिना विजिटर के इंटरेक्ट किए यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे टिल इंटरेक्शन। यदि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन या फिर टच नहीं करता है स्क्रीन पे, तब तक आपकी वेबसाइट का ऐड शो नहीं होता है। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पर ट्यूनिंग का। ट्यूनिंग में जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे ही रहने देते, वो जो है इस कोड को, मतलब ऐड वाले इस कोड को आपको यहाँ पर डालना होता है, एड्स बाई गूगल डॉट जेएस। इस ऐड वाले जेएस को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है और डिफर वाले में भी इसे डाल देना है। ऐसे ये होगा कि आपकी जो एड्स होंगे वो डिफर नहीं होंगे, वो तुरंत ही विजिटर को शो हो जाएंगे। इस तरह से जैसे ही वेबसाइट आपकी वेबसाइट पेज को खोलेगा तुरंत ही ऐड शो होने लगेंगे, नहीं तो आपका ऐड डिले ही रहेगा जब तक कोई विजिटर उसको स्क्रॉल डाउन या कोई टच नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पर। तो इस ये भी मेन इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, नहीं तो आपकी वेबसाइट की जो अर्निंग है वो कम हो सकती है, तो इसे भी आपको कर देना है। और इतना सब कुछ करने के बाद आप फिर से अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यह बस एक ही प्लगइन की मदद से मैंने बताया है, आपको कहीं भी 2-3 प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी लाइट फिश का इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना है।